हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली क्लीनिंग, ग्रोसरी शॉपिंग्स एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ किचन के कुछ साफ सफाई भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाहे आप हो या मैं हो, शॉपिंग एक ऐसी एडिक्शन है, ना चाहते हुए भी हम शॉपिंग कर ही लेते हैं। और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में हम फ़ोन स्क्रॉल करते करते ही कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही देते हैं। बट अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना हम खर्चे पे खर्चा करते चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मंगाई है, बट अपने घर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने ग्लास के जार मंगाए हैं, जो कि मेरे पास पहले से ऑलरेडी है, बट मेरे पास 5 के सेट में था। एक जार का स्पेस मेरे पास बच रहा था, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। फ्रिज टॉप कवर मंगाया, फ्रिज मैग्नेट शॉपिंग लिस्ट मंगाया और कुछ जार्स और मंगाए हैं प्लास्टिक के, क्योंकि मुझे अलग से कैबिनेट रेडी करने थे, ब्रेकफास्ट कैबिनेट बनाने थे। इसीलिए हमारे रोज़ की छोटी छोटी क्लीनिंग टास्क में अक्सर हमारे कुछ बड़े टास्क जो है वो रह जाते हैं, जैसे हमारे फ्रिज के टॉप की क्लीनिंग। घर का ऐसा कॉर्नर जरूर उठाए जहाँ पे आप बहुत समय से क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिज के टॉप का पोर्शन, जो कि फ्रिज की हाइट होने की वजह से हम अक्सर इसे निगलेक्ट कर देते हैं। इसको क्लीन करने के लिए मैंने सबसे पहले सूखा कपड़ा मारा है, एंड देन मैं यहाँ पे विनेगर और डिश वॉश का जो सोल्यूशन बनाया था, होममेड सोल्यूशन, उससे मैं इसको क्लीन करूँगी। डबल साइडेड फ्रिज के सरफेस प्लेन नहीं होने की वजह से उसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं, तो आपको उस होल्स के अंदर भी थोड़ा सा फिंगर डाल के आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट लगता है, थोड़ी छोटी छोटी होल्स में आपको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है। जब भी आप कोई बड़ा काम करें, आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स का हेल्प ज़रूर ले। इसमें आपको हिचकिचाना नहीं है कि नहीं ये सारा काम मेरे को अकेले ही करना है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ज़रूर हेल्प ले। यहाँ पे मेरे जो फ्रिज के ऊपर कैबिनेट्स है, उसकी वजह से मेरे हाथ पीछे नहीं पहुँच रहे थे। मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड का हेल्प लिया और मैंने अपने फ्रिज को आगे करवाया। जब आगे किया तो फ्रिज के पीछे भी बहुत ज़्यादा गंदगी था। दिन भर में जब आप कोई बड़ा काम कर लेते हो, जब आप घर का कुछ एक पोर्शन जो है आप प्रॉपर्ली क्लीन कर लेते हो, अंदर से एक बहुत सुकून फील होता है कि आज का मेरा दिन यूजफुल रहा। मैंने आज अपना घर का ये बड़ा हिस्सा उठाया और उसकी सफाई कर ली, तो आज का दिन मेरा बेकार नहीं गया। इस तरह से आपको दिल में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और बाकी जो सारे दिन है वो आपका बहुत आराम से निकलेगा कि हाँ चलो, मैंने आज अपना दिन बर्बाद नहीं किया। टाइम टू टाइम हमें उन जगहों पे भी ध्यान देना चाहिए जहां हमारा ध्यान नहीं जाता है। और जब भी टाइम मिले, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे फ्रिज की क्लीनिंग करें, अंदर बाहर दोनों। जैसा आपको मौका मिलता है, जैसा टाइम मिलता है, उस हिसाब से आप अपना काम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी बेडरूम की क्लीनिंग की थी, और अभी मैंने प्लान किया था कि मेरे को आज डाइनिंग रूम जो है वो क्लीन करना है। तो इस हिसाब से मैं अपनी छुट्टी के अकॉर्डिंग या फिर अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं अपना प्लान डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज कौन सा एरिया का क्लीनिंग करनी है, कौन सी चीज़ की क्लीनिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं अपने टाइम टू टाइम अपने घर की क्लीनिंग करते रहती हूँ। और जब मैंने अपना डाइनिंग एरिया उठाया है क्लीन करने के लिए, तो फ़ैन कैसे छोड़ सकती हूँ। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने फ़ैन की भी क्लीनिंग कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं ऊपर चढ़ी हुई थी, तो मेरे को फ़ैन गंदा दिखा, तो मैंने इसे भी क्लीन कर दिया। अगर इस तरीके से आपको सेम टाइम में दूसरा काम दिख रहा है कि हाँ इसे मैं अभी कर लूँगी, तो फिर मुझे दोबारा नहीं करना पड़ेगा, तो आप वो काम भी निपटा ले, क्योंकि फिर बाद में उसके लिए भी आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हम कवर नहीं करते हैं, एंड देन उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है उसको क्लीन करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। इससे आपका काम का जो एफ़र्ट है वो कम हो जाएगा, आपको बार बार क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रिज कवर मेरे हस्बैंड को, मेरे घर वालों को उतना पसंद नहीं आया, तो शायद मैं इसे वापस कर दूं। ऑल्दो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, बट मेरे हस्बैंड का कहना है कि ज़्यादा शाइन कर रहा था, तो इसीलिए इसे मैंने हटा दिया। कई बार हम ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, और हमें ध्यान नहीं होता, हम लिस्ट बना के नहीं ले जाते, हमें याद नहीं रहता, या फिर अगर जाना होता है तो उसके पहले हमें सारी चीज़ें एक एक करके चेक करना पड़ता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है।
तो अगर आप इस तरीके का अगर आप मैग्नेटिक ये शॉपिंग लिस्ट आप हो अपने पास, तो आपको अगर घर में कोई भी चीज़ कम पड़ती है तो आप तुरंत आके इसमें लिख सकते हैं और आपको मतलब बार बार चीज़ें खोल खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। तो और इसके साथ 2 पेन भी मिले हैं जो कि बहुत सही है। जब आपका पूरा लिस्ट तैयार हो जाए तो आप अपना इसका जस्ट फ़ोटो लें और इस फ़ोटो के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग करने के बाद जब मैं वापस आई तो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, तो ये बर्तन मैंने यहाँ पे ऐसे धुल के रख दिए थे। तो उसको मैंने यहाँ पे एयर ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था, तो इसको मैं वापस से इसके जगह पे रख रही हूँ। क्योंकि कई समय से मैंने अपने जार्स को वॉश नहीं किया था, तो इस बार मैंने वेट किया कि मैक्सिमम चीज़ें जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं अपने जार्स को वॉश कर पाऊँगी। और जार्स को वॉश करने का सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब वो पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाए, नहीं तो फिर आपका उसका जो सामान है उसे निकाल के किसी और कंटेनर में रखना पड़ेगा, देन आपको वॉश करना पड़ेगा। इसीलिए जब वो खाली हो जाए तब उसे वॉश करना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे जार्स को वॉश कर दिया है, जो भी मैंने अभी न्यू जार मंगाए थे उसको भी और जो मेरे पास पहले से थे उसको भी, और उसको धुल करके मैंने अच्छे से ड्राई करके उसे पोंछ दिया। इस बार जो मैंने जार मंगाया है वो स्टैकेबल जार है और आप एक के ऊपर एक स्टैक करके इसे रख सकते हैं। इससे आपका जो वर्टिकल स्पेस है वो आपका यूटिलाइज़ हो जाता है। और साथ ही साथ इस बार मैंने थोड़े बड़े जार मंगाए हैं, क्योंकि जब भी मैं कुछ 1 kg का सामान लेके आती हूँ फिर वो पैकेट में बच जाया करता था, इसीलिए ये सोच करके मैंने इस बार 1 kg का जार मंगाया। अगर आप किचन के लिए कुछ नई परचेजिंग कर रहे हैं तो अपने किचन के ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को परचेज़ करें। जो भी बड़े ग्रॉसरी आइटम्स है जैसे कि आटा, चावल, उसको मैं उसके जगह पे रख दूंगी और जो रिफ़िल करने वाली चीज़ें हैं रिफ़िल करूंगी। और पहले तो मैं जितने भी ग्रॉसरी आइटम है उस सारे को निकाल करके अलग अलग सेग्रीगेट कर लूँगी। दाल वाली चीज़ें अलग, ऑयल्स अलग, इस तरीके से मैं सब चीज़ अलग अलग कर लूँगी। इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि कितना मुझे चीज़ें को वापस रखनी है एंड कितनी चीज़ों को रिफ़िल करनी है। जब आपकी प्रॉपर्ली सारी रिफिलिंग हो जाए और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पैकेट्स है उसको आप जहाँ पे आप ग्रॉसरी स्टोर करते हैं वहाँ पे सारे को रख दें। और यहाँ पे मैं अपने किचन में आ गई हूँ और कैबिनेट्स क्लीन करने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं सारे कैबिनेट्स क्लीन नहीं करूँगी। जो भी कैबिनेट अभी खाली हुआ है जिसमें से मैंने अपने जितने भी जार्स है वो सारे निकाले हैं तो उनको मैं क्लीन करने वाली हूँ। हमेशा आप कोशिश करें कि एक बार में सारे कैबिनेट्स खाली ना करें, 1 बाय 1 क्लीन करें और अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे क्लीन करें। अगर आपके पास बहुत टाइम है, अगर आपने पूरा 1 दिन लगाना है किचन को साफ़ करने में, तब तो ठीक है कि आप पूरा अपना 1 बाय 1 आप सारे कैबिनेट क्लीन कर सकते हो। बट आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बस कुछ ही कैबिनेट्स आप छू सकते हैं, तो आप बस उसी कैबिनेट को क्लीन करें, सारे कैबिनेट्स क्लीन मत करें। यहाँ पे मैंने अपने कैबिनेट क्लीन कर दिए हैं। यहाँ पे एक क्लिपिंग मिसिंग है क्लीनिंग वाला। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लक्ष्मण रेखा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में चींटियाँ बहुत आती है, तो इसीलिए ये काम आप ज़रूर करें अपने कैबिनेट में। ये लक्ष्मण रेखा ज़रूर इस टाइप का चीज़ें जो है आप लगा के रखें। इस बार मैंने सोचा है कि अपने सारे कैबिनेट्स को अलग अलग कैटेगराइज करने वाली हूँ। एक में मैं अपने सारे मसाला रखूँगी, एक में मैं जितने भी दाल वाले आइटम्स होते हैं वो रखूँगी, एक कैबिनेट में मैं अपने जितने भी ब्रेकफास्ट आइटम है वो सारे रखूँगी। इससे मुझे दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़ें ढूंढने में कि मैंने कौन सी आइटम कहाँ रखी है। और साथ ही साथ जो भी मेरे घर के मेम्बर्स हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी आराम से चीज़ें जो है उन्हें पता होगी कि इस कैबिनेट में ये चीज़ें रखी हैं, तो वो आराम से निकाल पाएंगे।
इस कैबिनेट की हाइट ज़्यादा नहीं है तो मैं 2 स्टैकेबल जार यूज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रैक यूज़ कर रही हूँ। नीचे मैं छोटे जार्स रखूँगी एंड ऊपर जो है मैं बड़े वाले जार ऐसे रख दूँगी ताकि मुझे सामने सामने सारी चीज़ें दिखें। यहाँ पर मैंने रेगुलर यूज़ होने वाले मसाले जो है नीचे वाले कैबिनेट में रखे हैं और जो स्टोर करने वाले मसाले हैं वो मैंने सारे ऊपर रखे हैं ताकि जब नीचे वाले कैबिनेट के मसाला ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें से निकाल करके नीचे के जो जार्स है उसमें उसको रिफ़िल कर सकूं। और ये साइड वाले जो कैबिनेट है इसमें भी मैं कुछ ब्रेकफास्ट आइटम इसमें भी रखने वाली हूँ। तो सेम मेरे पास 2 रैक है तो मैं इसको भी सेम उसी तरीके से इसको भी ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। जब भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसे कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि चीज़ें आपको बिल्कुल सामने सामने दिखे। अगर चीज़ें सामने होगी तो आपको अपना चीज़ों को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप चीज़ें देखोगे और आपको मिल जाएगा। तो हमेशा कैबिनेट उसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। ये मेरे पास मसाला बॉक्स है जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है और ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाया करता था, तो मैं इसके नीचे एक पेपर बिछाने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका नीचे का जो बेस है वो गंदा नहीं होगा और अगर गंदा होता भी है, चीज़ें उस पर गिरती है तो आप उसे निकाल के फेंक सकते हैं एंड देन वापस से आपका नीचे का जो बेस है वो क्लीन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको धुल करके वापस से इस पर अभी पेपर लगाने वाली हूँ एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा कलरफुल पेपर यूज़ किया है ताकि इसका बेस जो है अच्छा लगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।